सर ये झूठा आरोप लगाया। हाँ, मैंने चाय में मिलाया, जो मेरे पति के कहे के मुताबिक हमने वो सारा मिलाया था। उन लोग की पहले से प्लानिंग थी। लड़के की बेंगलोर की लड़की से किसी के साथ अफेयर चल रहा था। वो लड़की 1 लाख रुपए कमाती थी, मेरी बहन कमाती थी 18,000 रुपए। पति पत्नी और बीच में खौफनाक साजिश का एक ऐसा खेल जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें बहू अपने ही ससुराल वालों को चाय में जहर मिलाकर पिलाती थी। सोशल मीडिया पर किचन का एक वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने बहू को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरे मामले का पासा ही पलट दिया है। जिस बहू पर जहर देने का आरोप था, वही बहू खुद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंची है और उसने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। बहू का दावा है कि मैंने चाय में जहर नहीं मिलाया, मुझे तो प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया है। मामला कानपुर के थाना रावतपुर इलाके का है, जहां करीब 2 साल पहले एक युवक की शादी ज्योति नाम की लड़की से हुई थी। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन फिर अचानक इस घर में शक और कलह का जहर घुलने लगा। बीते दिनों ससुराल वालों ने ज्योति पर एक आरोप लगाया। उनका कहना था कि ज्योति चुपके से रसोई में जाती है और पूरे परिवार को खत्म करने के लिए चाय में जहर मिलाने की साजिश रचती है। ससुराल वालों ने इसका एक वीडियो भी मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सामने आते ही शहर में हड़कंप मच गया और हर कोई बहू को ही गुनहगार मानने लगा। लेकिन जो सच आंखों से दिख रहा था, असलियत उससे भी बिल्कुल अलग थी। जब चारों तरफ से ज्योति पर उंगलियां उठने लगी तो आखिरकार ज्योति खुद सामने आई। उसने सीधे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया और जो सच बताया उसने पूरे केस की दिशा ही मोड़ दी। कानपुर के चर्चित चाय कांड में जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि जो उसकी पत्नी है वो उसको और उसके ससुराल वालों को लगातार चाय में पिछले 6 महीने से लगातार जहर देने का काम कर रही थी। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति गुप्ता। आइए उनसे बात कर लेते हैं। ज्योति जी, आपके पति ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप लगातार पिछले 6 महीने से स्लो पॉइजन देने का उन लोगों को काम करती चाय में, क्या करें? सर ये झूठा आरोप लगाया। हाँ, मैंने चाय में मिलाया था, वो लौंग और हल्दी थी, जो मेरे पति के कहे के मुताबिक हमने वो सारा मिलाया था। जिसको मिलाने के बाद मेरे पति ने उसको छुपाई के वीडियो बना लिया, जिससे मुझे वो बदनाम कर सके और आसानी से बिना कुछ लेन देन से अपना म्यूचुअल डिवोर्स ले सके। जो शुरू से फर्स्ट डे से ही वो मुझे कह रहे हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, जो मैं नहीं देना चाहती हूँ। मुझे घर से भगाया भी 15 जुलाई 2025 में मुझे घर से भगा के 16 जुलाई 2025 में उन्होंने डिवोर्स भी फाइल कर दी थी। अगर ऐसा था तो उन्होंने एफआईआर पहले क्यों नहीं किया और डिवोर्स क्यों फाइल किया? क्योंकि उनका प्री प्लान था कि ये सब धमकी देके मैं इजीली डिवोर्स ले लूंगा, म्यूचुअल डिवोर्स कंसर्ट ले लूंगा उनसे, जो हम डिवोर्स देना नहीं चाहते उनको। ज्योति का साफ कहना है कि उसने कभी चाय में कोई जहर या जहरीला पदार्थ नहीं मिलाया। ज्योति ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने ही साजिश के तहत रसोई में गुप्त रूप से मोबाइल कैमरा सेट किया हुआ था। पति उससे रोज कहता था कि अगर तुम चाय में लौंग और हल्दी मिलाकर सास को पिलाओगी तो तुम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा और घर में शांति आ जाएगी। पति की बातों में आकर ज्योति भोली बनकर चाय में लौंग हल्दी मिलाती रही और पति दूर बैठकर उसका वीडियो बनाता रहा ताकि बाद में उसे जहर का नाम दिया जा सके। आखिर एक पति अपनी ही पत्नी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों रचेगा? ज्योति ने इसका जवाब भी पुलिस को दे दिया है। ज्योति का गंभीर आरोप है कि उसके पति का बेंगलुरु में रहने वाली एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। पति उस लड़की से शादी करना चाहता है और ज्योति को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अगर वो सीधे तलाक मांगता है तो बात नहीं बनती, इसलिए उसने ज्योति को बदनाम करने और जेल भिजवाने के लिए इस चाय के जहर वाले ड्रामे की पटकथा लिखी। ज्योति का कहना है कि उसे फंसाकर पति खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था ताकि वो अपनी प्रेमिका के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। अब इस मामले में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ ससुराल वाले अपनी जान का खतरा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बहू अपनी असमत और बेगुनाही की जंग लड़ रही है। पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस अब वायरल वीडियो के सच्चाई, रसोई में रखे सामान के सैंपल और पति की कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर को मैंने अपनी पूरी बात रखी, अपने पूरे सबूत दिखाए, प्रूफ दिखाए। उन्होंने कहा कोई इसमें डरने की बात नहीं है, पूरी कार्रवाई होगी, जांच होगी, उसके बाद भी निर्णय निकलेगा। उन्होंने ये सब पहले से ही सब प्रोग्राम बना रखा था। उन्होंने अगले दिन ही डिवोर्स फाइल कर रखा था। हम लोग को बाद में पता चलता है कि इन्होंने, और ये लोग हमसे लगातार 20 दिन 25 दिन तक की बात करते रहे कॉल पे कि आओ बात करते बैठ के, ये वो हम लोग को बेवकूफ बनाते रहे और इन्होंने अपना अंजाम देते रहे। प्लाट की मांग करते थे मुझसे, जब मैंने प्लाट की भी मांग
पूरी करने से मना कर दिया। तो मेरे पिताजी से कहा, मेरे पिताजी को इतनी बेइज्जती की कि मैं आपकी बेटी को नहीं रखूँगी, ये वो, मेरी सास ने कहा। तो मेरे पिताजी को भी ये सब में काफ़ी सदमा हुआ और उनको अटैक भी आ गया। नेक्स्ट डे रात में उनसे कहा और मॉर्निंग उनको अटैक आ गया, जिससे वो एक्सपायर 2 दिन में ही वो एक्सपायर भी हो गए। और उसी का ही फ़ायदा उठा के उसके बाद मुझे कुछ टाइम तक, ताकि मैं कोई आरोप न लगा सकूं, तो कुछ टाइम वो मुझे अच्छे से रखी कि फिर उसके बाद से वही प्लाट की मांग करने लगी हैं। और जब मैंने देने से एकदम मना किया उनको, तो उन्होंने प्यार से रख के मुझे ये पूरी साजिश रची कि ज्योति को शक ना हो। और ये सारी साजिशें रचने के बाद उन्होंने ये सारा प्लान किया। चाय में मुझसे मिलवाया और वीडियो बनाई और फिर मुझे घर से मेरे घर वालों को बुला के अपने वकील बैठा के उसी टाइम ही तुरंत उन्होंने, जब मेरे परिवार वालों को बुलाया, वीडियो दिखाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस पे केस करूँ, उन्होंने सीधे कहा मुझे डिवोर्स चाहिए। थी लड़के की, बेंगलोर की लड़की से किसी के साथ अफेयर चल रहा था। वो लड़की 1 लाख रुपए कमाती थी, मेरी बहन कमाती थी 18,000 रुपए। उसने 6 महीने साल भर तक की लड़के को पैसा दिया, उसका पूरा स्टेटमेंट। रिश्तों में जब भरोसा खत्म होता है तो ऐसे ही मामले सामने आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में एक बहू इतनी बेदर्द हो सकती है, या फिर प्यार में अंधे पति ने अपनी ही पत्नी को फंसाने के लिए ये चक्रव्यूह रचा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस चाय कांड का पूरा सच सामने आ जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए देखना ना भूलें इंडिया वॉइस।